रिसेंट में शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ में जो वीसी हुआ दोस्तों, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या निर्णय लिया गया कि ई शिक्षा कोष पर लंबित वेतन भुगतान, अवकाश एवं सेवा संबंधित सुधियों से संबंधित कुल 904 लंबित शिकायतों में से 661 यानी 73% का जिलों द्वारा एक सप्ताह यानी 16 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक में निष्पादन किया गया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन समर्पित शिकायतों की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि जिला स्तर पर कैंप लगाकर शिकायतों की सुनवाई कर निष्पादित किया जाए एवं शिकायतों के निष्पादन के उपरांत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इसे अनिवार्य रूप से अद्यतन भी किया जाए। वेतन से संबंधित हो, एरियर से संबंधित हो, जो भी ग्रीवेंस आप डालते हैं ई शिक्षा कोष पर, निर्देश दिया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि जिला स्तर पर कैंप लगाकर सभी शिकायतों का निष्पादन किया जाए और अनिवार्य रूप से उसका अद्यतन भी किया जाए। वीसी में जो निर्देश दिया गया दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दो है। एक है शिक्षकों का स्थानांतरण। राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु स्थानांतरण नियमावली तैयार करने का निर्णय लिया गया है। अब फिर से ट्रांसफर नियमावली एक नया बनेगा और उसके बाद जो है ट्रांसफर होगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, शिक्षकों की वरीयता की सूची। जैसा कि ज्ञात होगा दोस्तों, पहले से सभी शिक्षकों के मन में एक ही संशय है कि सबसे ज्यादा सीनियर कौन होंगे। इसके लिए गाइडलाइन जारी हुआ है दोस्तों कि जिला स्तर पर शिक्षकों का वरीयता सूची संधारण करने का प्रावधान संगत नियमावली में पूर्व से है। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें पहले से दिया गया है कि वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग। एक बार वो नियमावली भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। साथ ही इस संबंध में सचिव शिक्षा विभाग के स्तर से विभिन्न कोटि के शिक्षकों के अंतर वरीयता का मापदंड भी संसूचित है। वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 10 एवं 11 12 के लिए जिला स्तर पर शिक्षकों की अलग अलग समेकित वरीयता सूची तैयार किया जाए। इस संबंध में सभी जिलों को जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यानी जिला स्तर पर हाल हाल में 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग वरीयता सूची बनाया जाएगा। वरीयता सूची में दोस्तों एक ये है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो जूनियर होंगे 6 to 8 के शिक्षक से, 6 to 8 के शिक्षक से सीनियर होंगे 9 10 के, 9 10 से सीनियर होंगे 11 12 के। यानी कि अगर कैटेगरी की बात करें कि 1 to 5 के शिक्षक सबसे जूनियर होंगे, 11 12 के शिक्षक सबसे सीनियर होंगे। इस तरह से अलग अलग जो कैटेगरी है 1 to 5, 6 to 8, 9 10, 11 12 उनका वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। एक बार हम लोग नियमावली का भी पुनरावलोकन करेंगे दोस्तों कि उसमें किस प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षकों के पदस्थापन का समानुपातिकरण, छात्र शिक्षक अनुपात एवं विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रखते हुए निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षकों के पदस्थापन का समानुपातिक की आवश्यकता है। ऐसे में सभी जिलों को निर्देश दिया जाता है कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों एवं कार्यरत शिक्षकों के आंकड़े के आधार पर समानुपातिकरण हेतु विश्लेषण प्रारंभ किया जाए। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं दोस्तों, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार ही बने हैं, जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। और नियमावली में स्पष्ट ये दिया गया था कि ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने के लिए ही बनाया गया है। और जो वरीयता का निर्धारण होगा विशिष्ट शिक्षकों में, वो नियमावली के अनुसार ही होगा दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है दोस्तों वरीयता निर्धारण को लेकर के, और उसी के अनुसार वरीयता निर्धारण होगा। जहां तक बात सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों का है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल विशिष्ट शिक्षक में वरीयता का निर्धारण जो होगा वो नियमावली के 7.1 के अनुसार होगा। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। यानी जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों का जो सीनियरिटी लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार
अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी सभी शिक्षकों का जो श्रेणीवार, जैसे 1 to 5 के शिक्षक होंगे, 6 to 8 के शिक्षक होंगे, 9 to 10 के शिक्षक होंगे या 11-12 के शिक्षक होंगे, सभी प्रकार के शिक्षकों का वरीयता सूची अलग अलग तैयार किया जाएगा। जो वरीयता सूची होगा दोस्तों, उसमें डिफ्रेंशिएट किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए स्पष्ट किया गया है 7.2 में कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। सभी विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता निर्धारण के लिए कुल 4 पॉइंट दिया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में। इसमें पहला नंबर पॉइंट है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। दूसरा है, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। तीसरा है दोस्तों, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। उसके बाद है दोस्तों, उपर्युक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा, वो भी बाद में किया जाएगा। अब इसको स्पष्ट रूप से एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें जैसा कि दिया गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, यानी कब से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है, चाहे वो सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हो। नियमावली में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके कुछ भी नहीं दिया गया है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक जब भी बनेंगे, जब भी ज्वाइन करेंगे, उनका जो वरीयता का निर्धारण होगा वो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से होगा। जैसे बहुत लोग 2003 से लेकर के 2005 तक के स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा दे करके कुछ लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए, कुछ लोग विशिष्ट शिक्षक नहीं बने, लेकिन उनको प्रशिक्षित वेतनमान जो है मान जाते हैं उसको 2011 से मिल रहा है, 2012 से मिल रहा है या 2013 से मिल रहा है। और चूंकि वो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में सक्षमता 1 का परीक्षा नहीं दिए और वे सक्षमता 2 का परीक्षा दिए और पास कर गए और सक्षमता 1 में टीईटी पास कोई शिक्षक मान जाते हैं कि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो टीईटी पास शिक्षक हैं वो सक्षमता 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं और वे जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता 2 पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उससे सीनियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सक्षमता 1 परीक्षा पास कीजिए, सक्षमता 2 परीक्षा पास कीजिए, सक्षमता 3 परीक्षा पास कीजिए। आप जब भी परीक्षा पास कीजिएगा, आपका जो वरीयता का निर्धारण होगा वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही होगा। ये चीज क्लियर है दोस्तों। दूसरा है, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक और स्पेशल उर्दू टीईटी 2016 जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, सभी शिक्षक का जो प्रशिक्षण पूरा हुआ है दोस्तों वो 31 मार्च 2019 तक उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ है। तो संभवतः जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए दोस्तों विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। लेकिन नियमावली के अनुसार एक चीज ये दिया गया है कि अगर प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो तो उनका जन्म तिथि वरीयता निर्धारण में जो है ये कार्य करेगा या मापदंड करेगा। चूंकि 2, 4, 5, 6 या 100 शिक्षकों का बात नहीं है दोस्तों कि एक ही तिथि साझा करते हैं तो उनका जन्म तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारण कर दिया जाएगा। यहाँ पर हजारों की संख्या में शिक्षक हैं दोस्तों, इसलिए एक ही तिथि अगर साझा करते हैं तो उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगा। फिलहाल ये नियमावली के अनुसार दिया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में जब वरीयता का निर्धारण हो विभाग के द्वारा जो है गाइडलाइन जारी किया जाए। लेकिन नियमावली के अनुसार एक चीज ये स्पष्ट है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से वरीयता का निर्धारण होगा। यानी जो सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान पा रहे हैं, यानी सबसे पहले जिनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है संभवतः वही सबसे सीनियर होंगे। इसमें जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं, जो 2006 के शिक्षक हैं, 2010 के शिक्षक होंगे, 2016 के शिक्षक होंगे, 2013 के होंगे, 6th फेज के होंगे, ऐसे शिक्षकों में प्रशिक्षित वेतनमान जिनको सबसे पहले मिला है वही सबसे वरीय होंगे।
दूसरा चीज है दोस्तों, जहां दो शिक्षक उपर्युक्त मापदंड यानी कि प्रशिक्षित वेतनमान का भी तिथि एक ही हो, उनका जन्म तिथि भी एक ही हो, ऐसी स्थिति में वरीयता का जो निर्धारण किया जाएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला यानी नाम का जो लेटर है उसके आधार पर वरीयता तय किया जाएगा। जिनका अल्फाबेट सबसे पहले होगा संभवतः वही सबसे सीनियर होंगे। ऐसा कब होगा दोस्तों? जब दो या दो से अधिक शिक्षकों का प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि एक ही हो और जन्म तिथि एक ही हो। इसके अतिरिक्त जो भी मामला होगा दोस्तों वो विभाग के द्वारा बाद में निर्णय लिया जाएगा और इसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षक का वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। सीनियरिटी लिस्ट तैयार किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय का अलग, मध्य विद्यालय का अलग, माध्यमिक विद्यालय का अलग और उच्च माध्यमिक विद्यालय का अलग अलग विषयवार वरीयता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट जारी किया जाएगा। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के द्वारा ही दोस्तों विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक से राज्यकर्मी बने हैं यानी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो संभवतः उनका जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा वो नियमावली के अनुसार ही किया जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त अगर कुछ होता है दोस्तों, संभवतः आप ये मान के चलें कि नियमावली में जो है संशोधन किया जाएगा। जैसे एक मामला है सेवा निरंतरता का। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में सेवा निरंतरता से संबंधित कोई भी गाइडलाइन नहीं दिया गया है दोस्तों, इसीलिए अगर सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षकों को दिया जाएगा तो इसके लिए बाद में विभाग के द्वारा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति भी दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा? लगातार 8 वर्ष की सेवा के बाद दिया जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक जनवरी 2025 में विशिष्ट शिक्षक बने हैं, 2033 जनवरी में वो प्रोन्नति पाने योग्य हो जाएंगे। यानी 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के पद पर उनका पदोन्नति या प्रोन्नति किया जा सकेगा 2033 में। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में, जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं 9-10 के 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में, और जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के वरीय के रूप में उनका प्रोन्नति किया जा सकेगा, लेकिन 8 वर्ष के लगातार सेवा के बाद। जो जनवरी में ज्वाइन किए हैं उनका प्रोन्नति जनवरी 2033 के बाद किया जाएगा। जो मार्च 2025 में ज्वाइन किए हैं तो उनका प्रोन्नति मार्च 2033 के बाद किया जाएगा। 1 to 5 से जो 6 to 8 में जाएंगे वो रिक्ति रहेगा तब होगा, लेकिन 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो वो अपने ही स्थान में बन जाएंगे, और जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे अपने ही पद पे, और जो 9-10 के हैं दोस्तों वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। और प्रोन्नति पाने के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो होना चाहिए। यदि आप बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, 1 to 5 के शिक्षक हैं, 8 साल बाद यदि आपको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दिया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा, तो संभवतः आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हो, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। वांछित योग्यता रहेगा तभी आपका प्रमोशन हो पाएगा। और जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, इसका भी क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, तभी आप विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे। वरीय विशिष्ट शिक्षक जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका जो 11-12 में जो उनका प्रमोशन किया जाएगा तो योग्यता के आधार पर किया जाएगा और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा। नियमावली में यह चीज स्पष्ट किया गया है दोस्तों, अधिकार के रूप में कोई भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकेगा। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर ही होगा और विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। यानी जो योग्यता चाहिए वो होना चाहिए। जैसे कोई 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों तो उनके लिए सिंपली ग्रेजुएट और बीएड होना चाहिए। यदि 11-12 में उनका पदोन्नति किया जाएगा तो पीजी होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम होना चाहिए, तभी उनका पदोन्नति किया जाएगा। तो नियमावली में क्लियर है दोस्तों, प्रोन्नति का क्लियर है, वेतन संरक्षण का क्लियर है, और जो वरीयता निर्धारण है वो भी नियमावली में ही स्पष्ट कर दिया गया कि वरीयता का जो निर्धारण किया जाएगा वो जिला स्तर पे ही किया जाएगा और प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का अलग अलग वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।